जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज हम देखेंगे क्लास 12th इंग्लिश को एक दिन में कैसे पढ़ा जाए जिससे बेहतरीन तैयारी हो सके। मित्रों, आज केवल एक दिन का समय बचा हुआ है। एक दिन में क्या हो सकता है शायद आप भी समझ सकते हैं और हम भी समझ रहे हैं कि एक दिन में क्या किया जाए, कैसे किया जाए। अगर आप साल भर मेहनत किए हैं साथियों और या नहीं किए हैं, एक दिन में कितना कर सकते हैं आप समझ रहे होंगे, कितना बताया जाए। तो यहाँ पे हम बताएंगे मेन टॉपिक कैसे आपको डिजाइन करके किस स्ट्रक्चर में पढ़ना है जिससे आपका एग्जाम बहुत बेहतर ढंग से हो। साथियों, बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, लेकिन ये 5 से 7 मिनट का वीडियो आपको बहुत अच्छा फील कराएगा और बहुत अच्छा कर पाओगे। चलिए मित्र, आते हैं क्लास 12th इंग्लिश, जो कि एग्जाम बहुत पास है, केवल एक दिन का समय है, केवल एक दिन का। ठीक है मित्र, तो इसमें क्या करना होगा, कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। जब कॉपी लिखना मित्र, तो बहुत विधिवत तरीके से लिखना, काट पीट नहीं करना। शुरुआती दौर में मित्रों, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। शुरुआती दौर में कॉपी में कहीं काट पीट नहीं होनी चाहिए। अगर काट पीट करते हैं तो एग्जामिनर तुरंत समझ जाएगा कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा लूजर हैं, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। तो मित्र आइए देखते हैं क्लास 12th इंग्लिश। पहला काम, मुझे जो टारगेट करना है, जिस पे मुझे फोकस करना है, जो आज रिवीजन करना है, जो पढ़ना है, जो समझना है जिस स्ट्रक्चर को, उसका मतलब आज मित्र है कि पहला काम हम अनसीन पैसेज पे ध्यान दें। अनसीन पैसेज 15 नंबर का आता है मित्र। अनसीन पैसेज, उस पर विधिवत तरीके से ध्यान दीजिएगा। इसको मतलब स्ट्रक्चर को समझ लीजिएगा मित्र। जो आना तय है उस पे तो आप कमांड करके जाइए, उस पे आपको 100% बिलीव होना चाहिए कि हम करके आएंगे। ठीक है। सेकंड, आर्टिकल आप जानते हैं मित्रों, आर्टिकल भी 10 नंबर का आता है, इसको आपको मजबूत करके जाना है मित्र। अगर मजबूत कर लिए तो 15, 10, 25, जिस पे मेन फोकस है। बुक्स तो आप साल भर पढ़े थे और कौन सा क्वेश्चन आएगा इसका कोई पता नहीं है, लेकिन इतना तो आना तय है। चलो सर, इतना हो गया। थर्ड सर, लेटर भी पढ़ के आपको जाना है 10 मार्क्स। सोचिए यहाँ से कितने नंबर मिलने हैं भाई साहब। 15, 10, 25, 10, 35, बताओ 35% यहीं से रखा है। लेकिन सर समझना तो पड़ेगा, इसको बहुत विधिवत तरीके से एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए पढ़ लीजिए मित्र। इसे पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा, क्यों सर? इसको देखिए, इसको देखिए, इसको इसको बढ़िया से देख के जाइए। फिर आगे देखता हूँ मित्रों, आगे क्या है। इस पे पहले टारगेट करना है। देखिए मित्र, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे में समय देकर सब समझ लीजिए, रटना नहीं है। समझ लीजिएगा मित्र। एक दिन में क्या करोगे यार, सोचिए। लेकिन एक दिन में पूरा खेला बदल सकते हो, ध्यान रखिएगा। एक दिन में आप देखिए। सेकेंड पार्ट, बुक्स की बात करूं मित्र, अगर बुक की बात करें, ध्यान देना, बुक्स में तो आप तो पढ़े होंगे, सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। लेकिन बुक्स में जैसे प्रोज हुआ मित्रों, क्वेश्चन आंसर आते हैं, क्वेश्चन हुआ, आंसर आया, और साथ में उसके साथ ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। मैं सब चीज़ों से सहमत हूँ। बट आपको यहाँ पे विशेष ध्यान देने वाली है कि सारे चैप्टर्स जो जो इम्पोर्टेंट हैं, जितने चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, उसका आप जाके बढ़िया समरी पढ़िए, स्टोरी को समझिए मित्र। जैसे प्रोज के बारे में बात हुई, इसके स्टोरी को आप समझिए। क्या समझिए? इसके स्टोरी को पहले आप समझिए। स्टोरी क्या है? प्रोज में हर एक चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, फर्स्ट 3-4 चैप्टर, उनकी स्टोरी समझिए। स्टोरी समझ लोगे, क्वेश्चन आंसर बना के छाप दोगे, मुझे बिलीव है। लेकिन स्टोरी तो समझना तो पड़ेगा यार। पहले उनके कहानी को समझो। देखो क्वेश्चंस बैंक और साथ में बुक्स वगैरह में पहले समरी कहीं ना कहीं लिखी होती है, उसको समझो, फील करो। रटना नहीं है। जो स्मार्ट बच्चे होते हैं रटते नहीं है मित्र। अच्छा, इसे सप्लीमेंट्री की बात करूं तो सप्लीमेंट्री में जिसे स्टोरी ही समझना है। तुम बताओ यार, कहीं कोई पिक्चर का सीन रटते हो कि केवल दिमाग में ऐसे फील करते हो, समझते हो इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ज्यादा सही तो वो रहता है, शायद वो ज्यादा दिन तक टिकेगा। रट्टा मारे काम खत्म। रट्टा मतलब चट्टा, काम खत्म है। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं, स्टोरी को समझ लिए कि वास्तव में हुआ क्या है, कहीं से क्वेश्चन पूछा जाए, आप बना के लिख दोगे। आप बना के लिख दोगे, इसको आपको समझना ही पड़ेगा। अब रह गई बात सर ग्रामर की। ग्रामर जो आपका आता है मित्र, वो 25 नंबर का आता है, जिसमें एंटोनिम्स आते हैं, सिनोनिम्स आते हैं, वन वर्ड, होमोफोन्स, और कुछ और बेसिस क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, तमाम चीजें, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये सब चीजें, एक्टिव पैसिव का एक क्वेश्चन आ जाता है, ये सब चीजें ग्रामर में आती हैं। तो ग्रामर आपका विधवत होगा ही। हाँ, हो सकता है मित्र एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड और इसमें से कोई कोई ना आए, सबके साथ ऐसी घटना होती है। लेकिन एक्टिव पैसिव और साथ में डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत कठिन रूल में नहीं आएगा मित्र। कल थोड़ा सा देख लीजिएगा, सारे फार्मूले को रिवीजन कर लीजिएगा, जितने भी स्ट्रक्चर हैं, है ना, जितने भी इंग्लिश के सारे बढ़िया से डायरेक्ट इनडायरेक्ट को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, बस मिल जाएगा, बहुत कठिन नहीं आता, एक्टिव पैसिव मिल जाएगा। तो ये है। लेकिन कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान ये रखना है मित्र कि कॉपी में काट पीट नहीं करना है।
दूसरी बात, अंशित 65 टारगेट करिए, बुक्स भी पढ़ते रहिए। और ये जो है इसमें रटना नहीं है, आप साल भर पढ़े हो साहब, एक दिन में क्या करोगे, इतना करो जो आपको पता है कि बिल्कुल आएगा, उतना आप इतना जरूर कर लीजिए। अब मैं आपको बताऊं, जब आप कॉपी में लिखना, तो कॉपी में यहाँ देखिए, यहाँ पाई वाई पार लेना मित्र, यहाँ पाई वाई पार लेना, यहाँ पे पाई पार लेना, काट पीट मत करना, सेक्शन ए डाल देना। क्या सर? सेक्शन ए डाल देना। और सेक्शन ए डालने के बाद बढ़िया से लिखना आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन में आंसर अगर लिखना तो आंसर ANS, आंसर नंबर जो भी रहे, 1 का ए रहे तो 1 का ए, 1 रहे तो 1 रहे, विधिवत तरीके से लिखना, अच्छे से लिखना। यहाँ से कहीं जहाँ से लाइन शुरू रहेगी, ऐसे 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 लाइन शुरू रहेगी, यहाँ से लिखना शुरू करना और विधिवत तरीके से लिखना मित्र। कार पीट मत करना। शुरुआती दौर में फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, इसको बार बार बता रहा हूँ, ऐसा मत करिएगा। और कॉपी लिखने में विधिवत तरीके से लिखना, काट पीट नहीं करना है। जो क्वेश्चंस पहले आ रहे हैं उनको बढ़िया से करना, कोशिश करना शुरुआत से करने का। अगर शुरुआत से नहीं कर पाना तो फिर बीच से उठा लेना। लेकिन हाँ, पैसेज को आज जरूर समझ के जाना है, पढ़ना है, आर्टिकल समझना है, और प्रोज सप्लीमेंट्री जो भी आपके बुक्स हैं उसमें आपको समरी समझना है, उसका स्ट्रक्चर स्टोरी समझ लेना है। क्वेश्चन कहीं से आए कम से कम बना के लिख तो लो यार। ग्रामर में रिवीजन करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंटोनिम सिनोनिम ये जो भी किए हो उतने में अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखिएगा। मिल गया तो ठीक है, नहीं 1-2 नंबर जाने दीजिए। लेकिन जो बड़े वाले नंबर हैं, जो एक बड़ा अमाउंट है, वो तो आप कम से कम ले गिरो महाराज, वो तो ना जाए आपके पास से। मित्र मैं जो बताया हूँ विश्वास करिए, 10th में काफी सारे क्वेश्चन 42-42 नंबर के क्वेश्चन सेम मिले हैं। इस चीज को आप विधिवत तरीके से ध्यान रखिएगा। तो खूब मेहनत करिए ताबड़तोड़ तरीके से। और पेपर सुनाई दे रहा है, लीक हुआ है क्या कैसे, उस पर एक वीडियो में बना दूंगा, उसको जाके प्रॉपर सुन लीजिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मित्रों वीडियो कैसा लगा, और अदम्य साहस रखिएगा। क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। तो वही है, राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपने मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। मित्रों अपने अदम्य साहस को मत खोइएगा, आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो अदम्य साहस है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपके अंदर अपार शक्ति का भंडार है, आप सब कुछ हो। पूरी साल मेहनत की हो यार, आप बहुत अच्छा करोगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मित्रों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो शेयर करिएगा। फिर मुलाकात करते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।